नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1945 विक्रम संवत 2080 आज आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि और दिन शुक्रवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 13 अक्टूबर सन 2023। चतुर्दशी तिथि शुक्रवार रात 9:51 तक रहेगी। सूर्य सुबह 6:20 पर उदय होगा। आइए सबसे पहले बढ़ते हैं दिन भर की सुर्खियों की तरफ। हरियाणा में 3 दिन बाद फिर बारिश के आसार। पश्चिमी विक्षोभ से 15 से 16 के बीच बदलेगा मौसम। 17 से झमाझम बारिश। जींद में आशा वर्कर्स का प्रदर्शन। गृह मंत्री अमित शाह और सीएम खट्टर का पुतला फूका। हिसार रोहतक में आशाओं की गिरफ्तारी से रोष। सिरसा CDLU में होगी गैर शिक्षक कर्मचारियों की भर्ती। नियमित तौर पर 38 व HKRN के तहत भरे जाएंगे 45 पद। हरियाणा का CM बनने को लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह का बड़ा खुलासा। बेबाकी से रखी अपनी राय। दिसंबर महीने के पहले हफ्ते में आयोजित होगी एस्टेट परीक्षा। सरकार ने दिखाई हरी झंडी। पानीपत पहुंचे CM भूपेंद्र सिंह हुड्डा। शैलजा के बयान पर पलटवार। बोले चुनाव जीतने पर हरियाणा में 4 डिप्टी CM जरूर बनाएंगे। हरियाणा पुलिस कर्मियों के बच्चों को मिलेगी नौकरी। पहले फेज में 147 की लिस्ट तैयार। रुचि के अनुसार ट्रेनिंग 10-10 के बनेंगे बैच। ग्रुप C व D के कर्मचारियों को सस्पेंड कर सकेंगे मेयर। हरियाणा CM ने दिया अधिकार। इंडियन नेवी जॉब्स अपडेट। भारतीय सेना में आई 224 पदों पर भर्ती। जल्द करें अप्लाई। 14 अक्टूबर यानी कल लगेगा साल का दूसरा सूर्य ग्रहण। भारत में सूर्य ग्रहण दिखाई नहीं देगा। दिल्ली से वाया हिसार होकर सिरसा के लिए रोडवेज AC बस शुरू। बताएंगे टाइम टेबल और किराया। इजराइल में फंसे 212 भारतीय आज देश लौटेंगे। इजरायली सेना का हमास के 3600 ठिकानों पर हमला। जंग में अब तक 2700 से ज्यादा हुई मौतें। और वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी हार। साउथ अफ्रीका ने 134 रन से हराया। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में 3 दिन बाद फिर से बारिश के आसार बन रहे हैं। 13 अक्टूबर से एक पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण ऐसे हालात पैदा हो रहे हैं। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से सूबे में बारिश का 15-16 अक्टूबर के बीच मौसम बदलने की संभावना है। विक्षोभ के कारण 17 से 20 अक्टूबर को भी हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार बने हुए हैं। हरियाणा में 13 अक्टूबर से ताजा पश्चिमी विक्षोभ से पश्चिमी हिमालय क्षेत्र को प्रभावित होने की संभावना बन रही है। 15 अक्टूबर को उत्तर हरियाणा व दक्षिण पूर्व हरियाणा में कुछ एक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार जताए गए हैं। जबकि 16 अक्टूबर और इसके बाद राज्य में अलग अलग स्थानों पर ऐसी स्थिति देखने को मिल सकती है। हरियाणा में पूर्व CM भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा जींद से खून का रिश्ता बताए जाने पर डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला ने तंज कसते हुए कहा कि पहले जींद के साथ पाकिस्तान जैसा व्यवहार किया और अब जींद से खून का रिश्ता बता रहे हैं। उनके राज्य में रोहतक का बॉर्डर क्रॉस होते ही जींद में विकास कार्य रुक जाते थे। उन्होंने कहा कि जींद में बनने वाला मेडिकल कॉलेज लगभग तैयार हो चुका है। जींद एक्सप्रेस से जुड़ रहा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा कांग्रेस की सरकार बनने पर अलग अलग जातियों की 4 डिप्टी CM बनाने के बयान पर तंज कसते हुए डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला ने कहा कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने का सबको अधिकार है। दिसंबर महीने में होने वाले 5 राज्यों के बीच चुनाव को लेकर दुष्यंत चौटाला ने कहा कि मेरा मानना है कि 5 राज्यों के बीच चुनाव का जो भी नतीजा होगा वह लोकसभा चुनाव को निश्चित रूप से प्रभावित करेगा। हरियाणा के गुरुग्राम से सांसद और केंद्र सरकार में राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि 2014 में जब हरियाणा में भाजपा की सरकार बनी तो उसमें हमारे इलाके का बड़ा योगदान था। उस समय इलाके के साथ साथ मेरी भी आशा थी कि मैं CM बन जाऊं, लेकिन पार्टी ने मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री बना दिया। इससे हमारे इलाके में मायूसी भी हुई, पर यह पार्टी का फैसला था। एक टीवी चैनल के साथ बातचीत करते हुए केंद्रीय मंत्री ने यह भी बताया कि साल 2014 और 2019 के विधानसभा चुनाव में मैंने बेटी आरती राव के लिए रेवाड़ी सीट से टिकट मांगी थी, लेकिन पार्टी ने नहीं दी। पार्टी ने मुझसे किसी और का नाम पूछा तो मैंने 2014 में रणधीर सिंह कापड़ीवास को टिकट दिलाते हुए उनकी मदद की और 2019 में सुनील मुसेफर को टिकट दिलाई। राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि मेरा मानना है कि अगर 2014 में आरती निर्दलीय भी चुनाव लड़ती तो जीत जाती। केंद्रीय मंत्री ने 2019 में रेवाड़ी सीट पर उनके समर्थित सुनील मुसेफर की हार पर कहा कि ये सब किसी की सह पर हुआ। उनका सीधा इशारा हरियाणा टूरिज्म के चेयरमैन डॉक्टर अरविंद यादव की तरफ था। बता दें कि आपसी गुटबाजी के चलते पिछले चुनाव में भाजपा की रेवाड़ी सीट पर हार हुई थी। राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि जब 2019 में मनोहर लाल मुख्यमंत्री बने उसी दिन से चर्चा शुरू हो गई थी कि ये ज्यादा दिन नहीं रहेंगे। मुख्यमंत्री की रेस में कई बड़े नेताओं के नाम शामिल किए जाने लगे। उनमें से एक नाम उनका भी लिया जाने लगा। मेरा मानना है कि ये पार्टी की स्ट्रेटेजी थी ताकि कोई बगावत ना कर सके। हरियाणा के कृषि मंत्री JP दलाल ने गुरुवार को कैथल में नई अनाज मंडी का दौरा किया। कृषि मंत्री ने धान की खरीद व्यवस्था और उठान को लेकर आढ़तियों, किसानों व अधिकारियों से जानकारी प्राप्त की। कृषि मंत्री ने कहा कि वे पूरे प्रदेश में मंडियों में व्यवस्थाओं की जांच करने के लिए पहुंच रहे हैं। इसी के तहत वे कैथल अनाज मंडी में पहुंचे हैं। कृषि मंत्री JP दलाल के सामने कुछ आढ़तियों और राइस मिलरों ने भी अपनी समस्याएं रखी। इस पर कृषि मंत्री ने उनका जल्द ही निपटारा करने का आश्वासन दिया। JP दलाल ने कहा कि सरकार की 72 घंटे की खरीद पॉलिसी को लागू करने में वे सफल हुए हैं। कहा कि आगे और किसानों की सहूलियत के लिए नियमों में बदलाव करना पड़ा तो वे भी करेंगे।
हरियाणा के जींद में मांगों को लेकर आशा वर्करों ने बड़ा प्रदर्शन किया। हिसार में मुख्यमंत्री से जनसंवाद करने जा रही आशा वर्कर्स की गिरफ्तारी व रोहतक में अमित शाह को मांगों का ज्ञापन देने जा रही आशा वर्करों को जबरदस्ती पुलिस प्रशासन द्वारा उठाने का विरोध किया गया। तो वहीं गोहाना रोड पर प्रदर्शन करते हुए पुराने बस अड्डे के सामने गृह मंत्री अमित शाह व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का पुतला फूका। आशा वर्कर यूनियन की जिला सचिव राजबाला व उमा डुमरखा ने कहा कि आशा वर्कर अपनी मांगों को लेकर 65 दिन से हड़ताल पर है। हरियाणा सरकार की हठ धर्मिता के कारण जनता परेशान है। गर्भवती महिलाएं व जच्चा बच्चा को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन हरियाणा सरकार के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही है। आशा वर्करों ने कहा कि जब तक हमारी मांगों का समाधान नहीं होता आंदोलन जारी रहेगा। वहीं 18 अक्टूबर को प्रदेश भर के मंत्रियों के घरों व कार्यालयों पर दिन रात के महापड़ाव डाले जाएंगे। वक्ताओं ने बताया कि सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया, लेकिन आज बेटियां सबसे ज्यादा असुरक्षित हैं। ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन बेटियों के साथ हो रहे दुष्कर्म या फिर छेड़खानी की घटना न होती हो। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री की पार्टी के सांसद व मंत्री बेटियों का उत्पीड़न करते हैं, लेकिन मोदी व खट्टर मंत्रियों व सांसदों के खिलाफ एक्शन लेने की बजाय पीड़ित महिलाओं, खिलाड़ियों, जूनियर कोच को ही डराने धमकाने का काम करते हैं। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के डिप्टी सीएम बनाने को लेकर कांग्रेस के भीतर मचा सियासी घमासान अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। गुरुवार को भूपेंद्र सिंह हुड्डा पानीपत के नई अनाज मंडी पहुंचे। यहाँ उनसे पूछा गया कि आपके 4 डिप्टी सीएम बनाने के बयान का कुमारी शैलजा ने खंडन कर दिया है। इसके जवाब में हुड्डा ने कहा कि यह मैनिफेस्टो में नहीं है, लेकिन हमारी योजना है। अब आगामी चुनाव जीतने के बाद इसे मैनिफेस्टो में भी लाया जाएगा और साथ ही 4 डिप्टी सीएम भी बनाए जाएंगे। पानीपत पहुंचे हुड्डा ने अनाज मंडी में किसानों, आढ़तियों से मुलाकात की। इस दौरान हुड्डा ने कहा कि सरकार ने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल चलाया हुआ है। इस पोर्टल के चक्कर में आढ़ती और किसान दोनों ही सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाते रहते हैं। इससे किसान परेशान है। यह सब परेशानी पोर्टल की वजह से हो रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनते ही पोर्टल को बंद कर दिया जाएगा। पहले भी यही किसान, यही मंडी, यही आढ़ती और यही फसलें थी, तब यह परेशानी नहीं आती थी, लेकिन अब परेशानियों का अंबार लग चुका है। यह पूरी असफल सरकार है। सरकार की नीयत ठीक नहीं है। हरियाणा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ झज्जर के गांव जहांगीर पहुंचे। उन्होंने एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल विजेता व महिला कबड्डी टीम की उपकप्तान प्रियंका कादियान के घर पहुंचकर शुभकामनाएं दी। इस मौके पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि जिले के खिलाड़ियों ने एशियन गेम्स में मेडल जीतकर देश व प्रदेश का नाम रोशन किया है। मैं प्रियंका कादियान के साथ साथ एशियन गेम्स में मेडल जीतने वाले जिले के सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देता हूँ। हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनने पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा 4 डिप्टी सीएम बनाए जाने के बयान पर हरियाणवी अंदाज में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष धनखड़ ने चुटकी ली। कहा कि सूत ने कपास, जुलाहे लट्ठम लट्ठा, टैक्सी है नहीं और सवारी बुक करने में लग गए हैं। हरियाणा पुलिस के डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने वरिष्ठ अधिकारियों की वीकली मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए विभाग द्वारा प्राथमिकता क्षेत्रों में किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान पुलिस कर्मियों के कल्याण को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। मीटिंग में पुलिस कर्मियों के बच्चों को रोजगार दिलवाने तथा प्रशिक्षण आदि को लेकर भी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। मीटिंग में बताया गया कि पुलिस कर्मियों के बेरोजगार बच्चों को प्रशिक्षण देने तथा रोजगार दिलवाने के पहले चरण में 147 पुलिस कर्मियों के बच्चों की सूची तैयार की गई है। इन सभी युवाओं का उनकी रुचि के अनुसार कौशल विकास किया जाएगा। उन्होंने बताया कि उनका प्रशिक्षण अलग अलग बैच बनाते हुए शुरू किया जा रहा है। ड्राइविंग के लिए रोहतक तथा हिसार में बच्चों की 10-10 के बैच में ट्रेनिंग शुरू कर दी गई है। साथ ही सिक्योरिटी गार्ड के लिए भोंडसी में 15 अक्टूबर से प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करवाया जाएगा। तो कंप्यूटर का प्रशिक्षण दिलवाने के लिए हार्टो नामक संस्था के साथ मिलकर योजना तैयार की गई है। हरियाणा में मेयर, ग्रुप सी और ग्रुप डी के कर्मचारियों को निलंबित कर सकेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने चंडीगढ़ में प्रदेश भर से आई मेयर और डिप्टी मेयर की मीटिंग में यह फैसला लिया। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने मीटिंग में मेयरों की प्रशासनिक स्वीकृति को 2.5 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए करने की घोषणा भी कर दी है। इस मीटिंग में शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेयर एक बड़े क्षेत्र का चुना हुआ प्रतिनिधि होता है। हमारी सरकार ने पिछले 9 वर्षों में पंचायती राज संस्थानों के लिए भी सत्ता का विकेंद्रीकरण कर कई प्रकार के अधिकार दिए हैं। हरियाणा के सिरसा के खंड डबवाली में किसानों द्वारा 22 दिनों से तहसील परिसर के गेट पर अपनी मांगों को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा पक्का धरना जारी है। किसान मोर्चा के धरने पर एसडीएम पहुंचे। उन्होंने किसानों की समस्याएं सुनी। किसानों ने उन्हें ज्ञापन सौंपा। प्रधान जसवीर सिंह भाटी ने बताया कि जिला सिरसा का 2020 का बीमा क्लेम का मुआवजा जो कि शेष है, जिसमें किसानों ने खरीफ फसल 2020 की बाकी बीमा क्लेम व मुआवजा सभी किसानों के खाते में डालने, खरीफ 2023 के नरमा, कपास, मूंग में अन्य फसलों की स्पेशल गिरदावरी करवाकर बीमा क्लेम दिया जाने, वहीं 20,000 रुपए प्रति परिवार मजदूरी का मुआवजा देने, नकली बीज, खाद, स्प्रे और बीटी फसल का जेनेटिक सैंपल लेकर जांच करवाई जाए, डीएपी और यूरिया की कालाबाजारी बंद की जाए, धान की फसल की बिक्री पर 20% नमी तक किसी भी प्रकार की कोई कटौती न की जाए आदि मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। उन्होंने कहा कि अगर उनकी मांगों को समय रहते नहीं माना गया तो संयुक्त किसान मोर्चा आगामी कड़ा रुख अख्तियार करने के लिए मजबूर होगा।
हरियाणा के सिरसा की चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय में गैर शिक्षक कर्मचारियों की भर्ती के लिए राज्य सरकार ने हामी भर दी है। CDLU में 83 पदों पर गैर शिक्षक कर्मचारियों को भर्ती किया जाएगा। इसमें से रेगुलर तौर पर 38 और HKRN के माध्यम से 45 पदों पर भर्ती की जाएगी। विश्वविद्यालय प्रशासन की माने तो गैर शिक्षक कर्मचारियों की कमी के चलते काम प्रभावित हो रहे हैं। इसी के चलते परेशानी हो रही है। ऐसे में नई भर्ती होने से विश्वविद्यालय में रख रखाव से लेकर नई बनाए जाने वाली लैब को चलाने में भी कोई समस्या नहीं आएगी। विश्वविद्यालय प्रशासन अब गैर शिक्षक कर्मचारियों की भर्ती के साथ साथ शिक्षकों की भर्ती को लेकर भी प्लानिंग कर रहा है। जो भी युवा भारतीय नौसेना में शामिल होने की चाह रख रहे हैं उनके लिए एक अच्छी खबर है। आपको बता दें कि भारतीय नौसेना की तरफ से विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक हैं वो अपने आवेदन भेज सकते हैं। इन पदों के लिए उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन भेजने होंगे। आवेदन करने की अंतिम तारीख 29 अक्टूबर 2023 तय की गई है। आवेदकों को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। कुल मिलाकर ये 224 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। इन पदों के लिए उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन भेजने होंगे। उम्मीदवारों से विनम्र निवेदन है कि भर्ती के लिए आवेदन करने से पहले आधिकारिक विज्ञापन जरूर देख लें। आप सभी को पता है कि ज्योतिष शास्त्र में खगोलीय घटनाओं को विशेष महत्व प्राप्त है। इस साल का अंतिम और दूसरा सूर्य ग्रहण 14 अक्टूबर को लगने जा रहा है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि क्या ग्रहण भारत में लगने वाला है? तो हम आपको बता दें कि भारत में यह ग्रहण नहीं लगने वाला, जिस वजह से ज्योतिषियों के अनुसार इसका सूतक काल भी अमान्य नहीं होगा। ग्रहण का प्रभाव लगभग सभी 12 राशि के जातकों पर दिखाई देगा। जहाँ कुछ राशि के जातकों को विशेष लाभ होगा तो कुछ राशि के जातकों को थोड़ा संभल कर चलना होगा। सूर्य ग्रहण के दिन अमावस्या तिथि भी पड़ने जा रही है, जिस वजह से इस ग्रहण का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। सर्वपित्र अमावस्या के दिन इस साल का अंतिम सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है, लेकिन तर्पण, पिंडदान इत्यादि कामों पर सूर्य ग्रहण का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला। हरियाणा परिवहन विभाग यात्रियों को बेहतर यातायात सुविधा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से लगातार प्रयास कर रहा है। रोडवेज डिपो में अब BS6 मॉडल आधारित नई बसें शामिल की जा रही हैं और इन बसों को आसपास के राज्यों में स्थित प्रमुख धार्मिक एवं पर्यटन स्थलों के अलावा इंटरस्टेट लंबे रूटों पर भी चलाया जा रहा है। वहीं यात्रियों को उमस और गर्मी भरे सफर से निजात दिलाने के लिए वातानुकूलित AC बसों का संचालन किया जा रहा है। हरियाणा रोडवेज विभाग की ओर से दिल्ली से वाया हिसार होकर सिरसा रूट पर वातानुकूलित AC बस का संचालन किया गया है। दिल्ली डिपो की इस बस में हिसार से लेकर दिल्ली तक प्रति व्यक्ति किराया की बात करें तो 285 रुपए होगा, जबकि सामान्य बस में यही किराया 200 रुपए लगता है। ऐसे में यात्री 85 रुपए अतिरिक्त किराए का भुगतान करके AC बसर यानी वातानुकूलित बस में सफर का आनंद ले सकेंगे। बता दें कि अब तक सिरसा दिल्ली रूट पर रोडवेज की कोई भी AC बस की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। यह बस दिल्ली ISBT से सुबह 10:40 पर रवाना होकर दोपहर 3:15 पर हिसार पहुंचेगी। यहाँ बस स्टैंड पर 5 मिनट के ठहराव के बाद यह बस सिरसा के लिए रवाना होगी। वहीं वापसी में बात करें तो यह बस हिसार से दिल्ली के लिए रात 9:30 बजे रवाना होगी। भारतीय शेयर बाजार में हल्की गिरावट देखने को मिली है। सेंसेक्स 64 अंक की गिरावट के साथ 66,408 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 17 अंक की गिरावट देखने को मिली। यह 19,794 के स्तर पर बंद हुआ। रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 6 पैसे टूटकर 83 रुपए 24 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। सोना चांदी के दामों में तेजी देखने को मिली है। सराफा बाजार में 24 कैरेट सोने के दाम की बात करें तो 172 रुपए चढ़कर 58,032 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गए हैं। वहीं 18 कैरेट सोने की कीमत 43,524 रुपए पहुंच गई है। एक्सपर्ट के अनुसार माने तो इजराइल और हमास की जंग के चलते इसकी कीमतें और बढ़ सकती हैं। चांदी की कीमत में भी तेजी देखने को मिली है। इसी के चलते ये 127 रुपए चढ़कर 69,621 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। दिवाली तक सोना 60,000 और चांदी 73,000 रुपए तक जा सकती है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।